नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में दरिया के कटाव की वजह से लोगों के घर बार हो रहे हैं दरियाबुद। हुकूमत की तरफ से नहीं मिल रही है कोई इमदाद। पाकिस्तान के सूबों में 2 महीने से फंसे गिलगित बल्तिस्तान के तालिबे इल्म हो रहे हैं ज्यादतियों का शिकार। और लॉकडाउन के बावजूद दरियाए झेलम के किनारों पर सेफ्टी वॉल की मरम्मत का काम हो रहा है तेजी से पूरा। पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जरा भी परवाह नहीं है। यहां तक कि मुसीबत के वक्त भी पाकिस्तान का रवैया बेपरवाह रहता है। इसका इल्म तब होता है जब इस इलाके के लोग कुदरती आफत की जद में आकर दूसरे इलाकों से कटे रहते हैं या अपना सब कुछ खोकर हुकूमत की मदद का इंतजार कर रहे होते हैं। लोगों की मुश्किलें मौसम गर्मा के दौरान ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान यहाँ बर्फ पिघलती है और दरिया की सतह में इजाफा होता है। दरिया के कटाव की वजह से लोगों के घर बार दरियाबुद हो जाते हैं। इस साल भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों की मुश्किलात इस बार इसलिए ज्यादा है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और कोई भी तामीर या मरम्मत का काम नहीं हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और दरिया की सतह में इजाफे की वजह से दरिया का रुख तब्दील करना लाजमी है, लेकिन इस आफत से निपटने के तरीक़ेकार की गैर मौजूदगी अवाम के हुकूक की पामाली से कम कुछ नहीं। जब ये इलाका कटता है तो फिर इंतजामिया, मकामी हुकूमत और पाकिस्तानी हुक्मरान मदद की राह देख रहे अवाम को इमदाद नहीं पहुंचाते। पाकिस्तानी हुक्मरान इस्लामाबाद की कोठियों में बैठकर सियासत कर रहे होते हैं, तो दूसरी जानिब मकामी अवाम अपनी मदद आपके तहत खुद ही अपनी मुश्किलों का हल निकालने की कोशिश करते हैं। और इस बार तो कोरोना की वजह से सूरत हाल ज्यादा ही तशवीशनाक है। यही वजह है कि ये लोग बांध बनाकर दरिया के कटाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल भी हमारे साथ इस तरह हुआ और इसी साल भी अभी जो हमने काम किए हैं आपके सामने, ये अपनी मदद आपके तहत हमने किए हैं। सरकार के पास कई दफ़ा हम गए, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पे GDMA का एक एक्सवेटर यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो यहाँ पे तो टोटली सिफारिशी लोगों के काम के पीछे लगा हुआ है। यहाँ पे सिफारिशी लोग वहाँ पे उसी मशीन को उधर दौड़ा रहे हैं, जबकि हेडक्वार्टर का कुछ यहाँ पे लोगों के हज़ारों कनाल ज़मीन पिछले साल एक तरफ तो यहाँ पे ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से हमें बता रहे हैं आप यहाँ पे पौधे उगा दें। पिछले साल हमने 3 लाख सफ़ेदे यहाँ पे उगाए थे। यहाँ उनकी लापरवाही की वजह से वहीं 3 लाख पौधे अब यहाँ से उनके दरिया के जद में आ गए। दरियाए गेजर के कटाव की जद में आया ये गांव और इसके बाशिंदे हर दिन मुश्किल भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब तक सैकड़ों खेत और दरख्त दरियाबुर्द हो चुके हैं। कटाव का ये सिलसिला कोई आज से नहीं, सालों से जारी है। फिर भी हुकूमत और दीगर इदारे मकामी अफराद की मदद करने से कासिर नजर आ रहे हैं। ये लोग कई बार हुकूमत से मुआवजे के लिए फरियाद कर चुके हैं, लेकिन इन्हें 1 रुपए का भी मुआवजा आज तक नहीं मिला। इस बार भी जब बर्फ पिघलने की वजह से दरिया की सतह बढ़ी तो ये लोग खौफजदा हो गए और आपस में चंदा जमा करके आर्जी तौर पर एक बांध की तामीर की। यहाँ पर हुकूमत ने हमारे साथ कोई एहसान नहीं दिया। अभी आपके सामने देखते हैं, ये अपनी मदद आपका कुछ वाले और शिल्पी पाइन वाले मिलकर ये काम किया है। मेरा ख्याल ये पैसे यहाँ चंदा जमा करके ये किया। अगर गवर्नमेंट के पास पैसे है बहुत है, क्योंकि ये हमारी मदद नहीं कर रहे। पहले साल भी हमारी जो कि दरख्तें वहाँ पर ये शिल्पी खा रही है, आगे कोई 100 तक गिराने हैं और एकड़ ज़मीन कितना है, तो उसमें यह है कि ये जो दरिया बढ़ते जाते हैं तो ये यहाँ से मकान भी ले जा रहे हैं, दरख्तें भी ले जा रहे हैं, सब कुछ हमारे लिए बहुत मुश्किलात होते हैं। पाकिस्तान तो गिलगित बल्तिस्तान की बहबूदी के दावे करते नहीं थकता, तो फिर ये लोग इस तरह की मुश्किल का शिकार क्यों हैं? क्या इनकी मुश्किलें हकीकत नहीं हैं? इनकी परेशानी अब तक क्यों नहीं हल हो सकी? इसके बारे में मकामी या पाकिस्तानी हुक्मरान कुछ बताएंगे? आवाम के मसाइल की खबरें मीडिया में नुमाया होने के बाद कुछ अहलकारों और हिज़्ब मुखालिफ रहनुमाओं ने यहाँ का दौरा किया, लेकिन आवाम के लिए
कोई ठोस काम करने की बजाय उन्होंने मौजूदा हुकूमत को कोसा और फिर वापस चले गए। गरीब लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके पीछे कम से कम इदारे काम करें। हम इदारों के ऊपर यहाँ पे इदारों को सपोर्ट देने के लिए बैठे हुए हैं, कोई इदारा यहाँ पे काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये मामला इसी तरह ही चले तो यहाँ पे मेरे ख्याल में यहाँ गरीब लोग सिर्फ अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे सामने जो आपके सामने हमने बंदा है, ये तो समझो कोई यहाँ पे इंजीनियरिंग नहीं है। वैसे हमने कोई पत्थर लाके जमा किए हैं, ये किसी भी वक्त यहाँ फिर दरिया के जद में आ सकते हैं। दरिया के कटाव की वजह से सड़क राबिता भी मुनक़ता हुआ है। कल तक यहाँ पक्की सड़क तो नहीं थी, लेकिन कम से कम कच्ची सड़क के जरिए लोग आमद-ओ-रफ्त तो कर ही सकते थे। लेकिन सड़क भी अब दरिया बुर्द हो चली है। नतीजतन लोगों को अपने घर पहुंचने के लिए भी दूसरे लंबे रास्ते से घूमकर अपने घर आना जाना पड़ रहा है। इससे वक्त और पैसा दोनों का ही नुकसान हो रहा है। आवाम ने हुकूमत से दरियाफ्त की, लेकिन वो कोरोना का बहाना बनाने में लगी हुई है। काफी दूर दराज का इलाका होने की वजह से शायद ये जगह हुकूमत की निगाह में आती ही नहीं। हिफाजती बंद तामीर न करने की वजह से इन्हें सख्त माली तौर पर नुकसान पहुंच रहा है। अगर हिफाजती बंद तामीर किए जाए तो न सिर्फ इनकी ज़मीनें बच सकती हैं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर के करीब जो नशीबी इलाके हैं, जो लोगों के मकानात हैं, वो भी बचने के इम्कानात है। इस मौसम में गिलगित बल्तिस्तान में सब्जियां नहीं उगाई जाती। सब्जियां यहाँ पाकिस्तानी सूबे पंजाब से आती हैं। अब चूंकि रोड ब्लॉक है और कोरोना वायरस की वजह से तमाम रास्ते और शाहरा भी बंद पड़ा है, तो इस वजह से जरूरी अशिया की सप्लाई भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अवाम का इल्जाम है कि पाकिस्तानी हुक्मरान और मकामी कठपुतली हुकूमत उन्हें भूखे रहने पर मजबूर कर रहे हैं। माना कि यह इलाका दुश्वार गुजार है, जीने की शर्तें कुछ ज्यादा सख्त हैं, लेकिन ये भी साबित हो गया है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों का दिल इससे कहीं ज्यादा सख्त है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब दरियाए झेलम में सयाह हाउस बोट्स के जरिए लम्हों को यादगार बनाती थी, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते असर के सबब लागू किए गए लॉकडाउन से जिंदगी थम सी गई है। इंतजामिया ने लोगों को एहतियात के तौर पर अपने अपने घरों में रुकने की हिदायत दी है। साथ ही आवाम की जरूरतों के मद्देनजर हर मुमकिन मदद मुहैया करवाई जा रही है। फिर चाहे रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने की बात हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को चुस्त दुरुस्त करने की। लॉकडाउन के दौरान भी इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से दरियाए झेलम के दोनों किनारों पर सेफ्टी वॉल की मरम्मत के काम को तेजी से पूरा किया जा रहा है। ये है श्रीनगर से बहने वाला दरियाए झेलम, जिसके दोनों तरफ के किनारों पर तैयार सेफ्टी वॉल्स को महकमा आबपाशी और फ्लड कंट्रोल की जानिब से मरम्मत किया जा रहा है। मकामी अवाम के लिए झेलम दरिया में चलाए जा रहे इस तामीराती काम के जरिए इंतजामिया अहम जिम्मेदारी निभा रही है, ताकि आने वाले बारिश के मौसम के दौरान सैलाब जैसी सूरत हाल से मुकामी लोगों को बचाया जा सके। काबिल गौर है कि लॉकडाउन के दौरान भी महकमे की जानिब से यही कोशिश है कि इस प्रोजेक्ट को तयशुदा वक्त में ही पूरा किया जा सके। तो गवर्नमेंट ने अच्छा कदम किया, क्योंकि वायरस भी आजकल चल रहा है। कुछ हमारे यहाँ पर डैमेज हुआ था पीछे दिसंबर जनवरी में, वो उन्होंने रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन शिवपुर में आम तौर पर हम जाके देखेंगे तो पांडरन से लेकर शिवपुरा तक बंड में बहुत जगह ये प्रॉब्लम आई, डैमेज हुआ है, चूहे ने इन्होंने काटा हुआ, अपने आप ही गिर जाते हैं बंड। तो इनको तो जी तो थोड़ा बहुत 1-2 दिन अगर बारिश पड़ जाती है तो ये फ्लड हमें तो डेंजरस लगता है कि अगर फ्लड आ जाएगा 1 ही 2 में, हम अपना सामान तो 2 से 3 मंजिल तक पहुंचा देते हैं। ये कुछ उन्होंने किया था, सैंड बैग्स लगाया था कि एक बड़ा प्रोजेक्ट था उधर, तो वो तो हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसलिए हम गवर्नमेंट का तो शुक्रगुजार है कि उन्होंने ड्यू टाइम पर किया, अभी वो ठीक किया हुआ है। दरियाए झेलम में तामीराती मंसूबे को पूरा करने में इंतजामिया की तरजीह सिर्फ प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल करने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इस काम में आलमी सतह की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मशीनों को इस्तेमाल में लाया जा रहा है।
कोरोना वायरस के बढ़ते हुए बद असरात के चलते इस मुहिम को कुछ वक्त के लिए जरूर मुलतवी किया गया, लेकिन दिन ब दिन झेलम दरिया के कमजोर होती जा रही सेफ्टी वॉल्स को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान प्रोजेक्ट को तेजी से अमली जामा पहनाया जा रहा है। एक्चुअली ये नई टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस की फ्लड कंट्रोल डिवीजन ने, लास्ट 2 ईयर से ये हो रहा है। इसमें काम लज्जन में जो ब्रीच हुआ था वो भी इसी टेक्नोलॉजी से हुई थी, और ये बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई चांसेस नहीं है और ब्रीच होने के। हमने इसमें जियो टेक्सटाइल, जियो ग्रिड और जियो मैट्रेसेस, गैबन्स इस्तेमाल किए, जो अच्छी तरीके से जो बाहर फॉरेन में भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ब्रीच, तो यहाँ पे भी हमने वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और अच्छी तरीके से ये काम हो गया। साल 2014 के दौरान आए सैलाब से जम्मू कश्मीर के अवाम काफी मुतासिर हुए थे। लोगों को मुस्तकबिल में इतनी बड़ी तादाद में नुकसान न उठाना पड़े, इस लिहाज से ये बेहद जरूरी हो गया है कि जम्मू कश्मीर में तमाम दरियाओं और आबी जखीरों के आसपास सेफ्टी वॉल्स को दुरुस्त रखा जाए। इसी के मद्देनजर दरिया झेलम के इर्द गिर्द दीवारों की मरम्मत का मंसूबा भी लोगों को महफूज रखने की अहम कड़ी माना जा रहा है। यहाँ पे तो 2-3 जगह पे ये कोलैप्स हुआ है, अभी भी हो रहा है, इसमें अभी भी डेंजर है। आगे जहाँ पे कोलैप्स हुआ है उस जगह पे ये फिर भी हो सकता है, तो इन्होंने अभी बोला है कि हम इसमें काम लगाएंगे। दरियाई झेलम से जम्मू कश्मीर की शनाख्त वाबस्ता है। यहाँ मुल्की और बैरूनी ममालिक से आए सयाहों का तांता लगा रहता है। इसी के मद्देनजर इंतजामिया की जानिब से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है। काबिल गौर है कि साल 2017 के दौरान श्रीनगर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की मंजूरी के साथ ही शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को खूबसूरत और यहाँ के बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने की शुरुआत भी हो गई। इसके साथ ही दरियाओं को साफ सुथरा और उनकी खूबसूरती को बहाल किया जा रहा है। मुतालिका महकमे इस मुहिम में अपना भरपूर ताउन दे रहे हैं, जिसके सबब झेलम के हाउस बोट से लेकर दरिया के किनारों तक को मजीद खूबसूरत और मजबूत बनाने का काम पूरा किया जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सईद अली बेग ने ट्वीट किया है कि लैंड रिफॉर्म जैसे लालची एक्ट के नाम पर वो हमारे आबाओ अजदाद की जमीन नहीं छीन सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान मुत्तहिद होकर ऐसे ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाएगा। हसनैन रमल ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान अफसरान की गिलगित बल्तिस्तान में दखलंदाजी, कुदरती वसाइल और दीगर सियासी और इक्तिसादी मामलात में दखल देना निहायत ही गलत है। राही हुसैन ने ट्वीट किया है कि बिना किसी शक शुबा के ये इंतखाबात पाकिस्तान की चालाकी है ताकि वो हमारी जमीन पर अपना कब्जा रख सके। ये इंतखाबात किसी भी कीमत पर नहीं होने चाहिए और ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के मफाद में तो बिल्कुल नहीं है। कश्मीर पिवट ने ट्वीट कर बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने सांबा में छिपे दहशतगर्दों के ठिकाने का पता लगाया है और बड़ी मिकदार में हथियार बरामद किए हैं। पुलिस मीडिया सेंटर जम्मू ने ट्वीट किया कि आला पुलिस एहलकार ने एक बैठक की जिसमें कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम और इसकी तैयारियों का जायजा लिया गया। DIPR J&K ने ट्वीट किया कि राजौरी में कोविड-19 के दौरान घरेलू तशद्दुद को रोकने के लिए सखी नाम का एक सेंटर तैयार किया गया है। ख्वातीन 181 हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इससे अब तक बहुत से केस सुलझाए जा चुके हैं और बहुत से मामले दर्ज किए गए हैं। अब वक्त हो चला है मुख्तसर खबरों पर नजर डालने का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सरहद के दोनों तरफ की छोटी बड़ी अहम खबरें। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम बरसा बरस से पुलिस और फौज के तशद्दुद का शिकार बनते आए हैं। ताज़ा मामला मुजफ्फराबाद का है, जहां पुलिस एहलकारों ने मासूम शहरियों के साथ मारपीट की। काबिल गौर बात यह है कि लोगों की तलाशी के नाम पर होने वाली कहासुनी से नाराज पुलिस वालों ने शहरियों को न सिर्फ बुरा भला कहा, बल्कि उनके साथ लाठियों और लात घूंसों से मारपीट भी की।
वादी के मशहूर कश्मीरी ज़ाफ़रान को अपनी खास पहचान मिल गई है। हालिया दिनों ज़ाफ़रान को अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग मिल गया है। कश्मीर में 3 किस्मों के ज़ाफ़रान की काश्त होती है, जिसमें गुच्छी केसर, लच्छा केसर और मोंगरा केसर शामिल है। अपनी खास महक और जायके की बदौलत वादी में उगाए जाने वाला केसर GI टैग के सबब अब मुल्की और बैरूनी ममालिक के बाजारों में अच्छे खासे मुनाफे पर फरोख्त हो सकेगा। काबिल गौर है कि कश्मीरी केसर की पैदावार 1600 मीटर से लेकर 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर होती है। कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़े तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है, जिससे ज्यादा नुकसान गिलगित बल्तिस्तान से आए तलबा, तालिबात और नौजवानों को उठाना पड़ रहा है। वफाकी और मकामी हुकूमत की जानिब से इन लोगों को न सही ढंग से ठहरने की पनाहगाह मुहैया करवाई जा रही है और न ही घर वापसी का कोई इक़दामात उठाया जा रहा है। और तो और ट्रांसपोर्टेशन शोबे से जुड़े गिलगित बल्तिस्तान के कारोबारियों को भी गाड़ियों की बेवजह चेकिंग के नाम पर परेशान किया जा रहा है। ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान में अवाम के साथ मिलकर कौम परस्त जमातें पाकिस्तान की तरफ से बरते जा रहे इम्तियाजी सलूक के खिलाफ लामबंद हो रही हैं। परसों से गिलगित बल्तिस्तान के इक़्तिदार पर कई सियासी पार्टियां आईं और गईं, लेकिन अवाम की परेशानियां जस की तस बनी हुई हैं। मकामी लोगों को अपने छोटे बड़े मसाइल का अजाला करवाने के लिए एहतजाजी रैलियों का सहारा लेना पड़ता रहा है। जब तक सड़कों पर उतरकर एहतजाजियों का हुजूम नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ नारे न बुलंद कर ले, तब तक इक़्तिदार पर काबिल सियासतदान के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। कोरोना वायरस के दौर में भी सियासी लीडरान के ढुलमुल रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। लिहाजा ये लोग कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे पाकिस्तान के दीगर इलाकों से अपने बच्चों की घर वापसी के लिए हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान भर में तमाम तालीमी अदारे मदारिस बंद है और हमारे बच्चे इस्लामाबाद, रावलपिंडी में परेशान तरबदर है, कराची में उसके साथ जो मरीज होंगे वहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग सब वहाँ पर परेशान है। आज अवामी एक्शन कमेटी का भरपूर मुतालबा है कि फिलफौर हमारे उन लड़कों को, गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पिंडी में फंसे हुए हैं, फिलफौर C-130 का स्पेशल तौर पर उसकी सर्विसेज का आगाज किया जाए, C-130 के जरिए गिलगित पहुँचाया जाए। हर बीतते दिन के साथ कोरोना वायरस के बढ़ते इदादो-शुमार से परेशान तमाम मुमालिकों की हुकूमतें लोगों को महफूज रखने की जिम्मेदारियों को पूरा कर रही हैं, लेकिन इसके बरअक्स गिलगित बल्तिस्तान के मकामी लोगों के साथ हुकूमत सौतेला सलूक कर रही है। तमाम तालीमी इदारों के बंद हो जाने के बाद परेशान हाल तलबा की दिक्कतों में मजीद इजाफा किया जा रहा है। इनकी वापसी के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ कौम परस्त लीडरान भी जद्दोजहद कर रहे हैं। खुसूसन जीबी हाउस को खाली करना चाहिए, हमारे लड़कों के लिए वहाँ पर फैसिलिटेट करें। उसके अलावा हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान वफाकी हुकूमत के साथ राबिता करके फिलफौर हमारे बच्चों के लिए C-130 का जरूरी है सर्विसेज दिन में 2-3 दफा चलाए और हमारे लड़कों को फिलफौर गिलगित बल्तिस्तान पहुँचाए। गिलगित में हाथों में बैनर पोस्टर के साथ एहतजाज कर रहे एहतजाजियों का इस वक्त का मसला सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे तलबा तक ही महदूद नहीं, बल्कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स को भी परेशान किया जा रहा है। पाकिस्तानी अफसरान और अहलकारों के जरिए गाड़ियों की चेकिंग और पास बनवाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को इधर उधर भटकना पड़ता है। कोरोना के खतरे से वाकिफ होते हुए भी अब ये लोग पूरे गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज करने का अहद ले चुके हैं। इन्हें मालूम है कि इस तरह ग्रुप में जमा होने से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी होती है और कोरोना की वबा फैलने का भी खतरा है, लेकिन इनके पास कोई मुतबादिल नहीं है। हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के ट्रांसपोर्टरों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, उनको कह रहे कि आपकी फिटनेस ने उनके 400-500 गाड़ियों को रोका है, जिसकी वजह से ये हाल हुआ है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपना फिटनेस भी कराए और उनको 10-15 दिन का मोहलत भी दे दें।
फिटनेस के लिए उन लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान नहीं रखा, रवात रखा है। उनको गाड़ियाँ रवात जाती हैं, वहाँ फिर कोई चीज़ खराब है, फिर गिलगित आती है, फिर रवात जाती है, उनको एक गलत उसमें रखा है। उनकी जो 7 कंपनियों को सील किया, उनका ट्रांसपोर्ट के अड्डों को सील किया, उनको खोला जाए कोई 10 दिन के लिए, ताकि हमारे ये लोग आ सके, बच्चे आ सके, उनको मखसूस टाइम के लिए जो है खोला जाए। मौजूदा वक्त में कोरोना के कहर से सभी लोग पूरी तरह से खौफजदा हैं, परेशान हैं, इस बात के लिए फिक्रमंद हैं कि किसी भी तरह से अपने अजीजों अकारिब को जल्द से जल्द अपनों के बीच सलामत देखें। लेकिन पाकिस्तान और उसके कठपुतली हुक्मरान ऐसे मुश्किल वक्त में भी लोगों की मदद करने की बजाय अपने जाती मफादात पूरे करने में मशरूफ हैं। अफसोस की बात यह है कि मकामी हाफिजुर रहमान हुकूमत भी अपने शहरियों की वापसी पर तवज्जो नहीं दे रही है, जबकि ये लोग तकरीबन 2 महीने से कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के चलते पाकिस्तानी शहरों में रहने को मजबूर हैं। हमारे गिलगित बाल्टिस्तान के तालीमी इदारे बंद है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी बंद है, लाहौर यूनिवर्सिटी बंद है। उन यूनिवर्सिटियों के अंदर जितनी ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट से वहाँ पर बसें हैं, उनके जरिए से हमारे स्टूडेंट को फिल फाउर गिलगित पहुँचाया जाए। बसूरत दीगर हम अपनी एहतिजाजी काल को पूरे जीबी में फैला देंगे, क्योंकि जीबी पूरे गिलगित बाल्टिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हमारे बच्चे इस वक्त दर बदर फिर रहे हैं। तो लिहाजा हमारी हुकूमत से भरपूर मुतालिबा है कि फिल फाउर हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को जो शहरों में फंसे हुए हैं, गिलगित तक पहुंचाने का बर वक्त इंतजाम करे। पाकिस्तानियों की जानिब से बरता जा रहा नारवा सलूक नया नहीं है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में हुक्मरानों की लापरवाहियों और नाकिस पॉलिसियों के सबब यहाँ आवाम की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। आला तालीम की बात ही छोड़िए, यहाँ पर बच्चे बेसिक एजुकेशन के लिए ही तरस जाते हैं। लिहाजा किसी भी तरह से अपनी तालीम को मुकम्मल करने की ख्वाहिश लिए मकामी तलबा और नौजवानों को हमेशा ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाना पड़ता है। यहाँ उन्हें पिछड़ेपन का एहसास दिलाया जाता है और कोरोना के इस दौर में ऐसा कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यही वजह है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत के ऐलान के बाद पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी कर दिया गया। इस लॉकडाउन की वजह से काफी तादाद में सयाह, जायरीन और मजदूर दूसरी जगहों पर फंस गए। जम्मू में भी ऐसे बेशतर अफराद फंसे हुए हैं। कोरोना वायरस की वजह से जम्मू में फंसे ये लोग हर दुख, दर्द और तकलीफ को झेलते हुए टकटकी लगाए निगाहों से किसी मददगार के आने की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन अब इन सभी को मकामी इंतजामिया ने मरहलावार तरीके से घर भेजना शुरू कर दिया है। आइए पूरी तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन की डेट भी बार बार बढ़ रही है और जो लोग इस लॉकडाउन में घर के बाहर फंसे हुए हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि जम्मू इंतजामिया की पहल से पिछले करीब 1.5 महीने से जम्मू में फंसे मुल्क के दूसरे सूबों के सयाहों, जायरीन और मजदूरों की घर वापसी शुरू हो गई है। ये तमाम लोग गुज़िश्ता तकरीबन 50 दिनों से लॉकडाउन की वजह से जम्मू में फंसे हुए थे। जैसे लॉकडाउन हुआ, यहाँ पर भी बहुत सारे जो हमारे यात्रु थे, जो पिलग्रिम्स थे, टूरिस्ट थे, लेबरर्स थे, जो फंसे हुए थे यहाँ पर। मेरी डिवीजन में तकरीबन 484 लोग थे जो हमने जेडी क्लब में रखे थे। राधा स्वामी सत्संग घर में 406 थे, कुछ मथवार में थे। और हमने इनके जाने की प्रक्रिया कल से शुरू कर दी है। कल हमने जैसे 4 गाड़ी भेजी थी, 2 गाड़ियाँ पटना की थी, 2 हमारे यूपी की थी। और कल हमने 166 पैसेंजर भेजे उनमें, और आज हम तकरीबन 318 जो स्टैंडर्ड पैसेंजर हैं वो डिफरेंट स्टेट में भेज रहे हैं। उसमें 3 गाड़ियाँ वेस्ट बंगाल की हैं, 4 जो हैं बिहार पटना की है, और 1 गाड़ी जो है महाराष्ट्र नागपुर जा रही है। और इनके पूरे तरीके से हमने व्यवस्था करके रखी हुई है। मजदूरों और सयाहों के अलावा कई श्रद्धालु भी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए 18 मार्च को जम्मू पहुंचे थे।
लेकिन जम्मू पहुंचते ही लॉकडाउन का ऐलान हो गया और ये लोग भी जम्मू में ही फंस गए। लॉकडाउन की वजह से इन श्रद्धालुओं को, सयाहों को, ज़ायरीन और मजदूरों को जम्मू में ही रोक लिया गया था, जहां इनके रहने और खाने पीने के इंतजामात किए गए थे। जम्मू में फंसे इन लोगों का कहना है कि खाने, पीने और रहने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन घर से दूरी ने हमें परेशान कर दिया है। हम आया था माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रृंगार करने के लिए आया था। तो माता वैष्णो देवी की मंदिर श्रृंगार हो गया है, होने के बाद रिटर्न हमारा जाना था, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से हम जा नहीं पाया। यहीं जम्मू में यहीं पे लॉकडाउन की वजह से यहीं फंस गया। बहुत अच्छी तरीक़ा से रखा है और वातावरण भी यहाँ का अच्छा था। तो लेकिन एक चीज़ है, सिर्फ घर जाने के तो जल्दी था ही, और थोड़ी बहुत तो कष्ट, इतनी पूरा वर्ल्ड उठा रहा है तो हम तो इस वर्ल्ड का छोटा सा एक इंसान हूँ, हमें भी ये चीज़ उठाना था, इसलिए उठाया। जम्मू में फंसे इन लोगों को ठहरने और खाने के इंतजामात के साथ साथ वक्तन फवक्तन इन लोगों के मेडिकल टेस्ट भी किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान दूसरे सूबों में फंसे लोगों को अपने घर वापस पहुंचाने के मरकजी हुकूमत के हुक्म के बाद अब जम्मू में फंसे इन लोगों को भी वापस उनके घर भेजा जा रहा है। यही वजह है कि जम्मू से पहले दिन 4 बसें उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए रवाना की गईं, जबकि दूसरे दिन ऐसी 8 बसें रवाना हुईं। मुझे बहुत खुशी हो रही है जो आज 1.5 महीने के ऊपर मुझे आज घर सब गवर्नमेंट ने आज भेज रहा है, पुलिस वाले ने सब गवर्नमेंट ने मुझे आज घर भेज रहा है। उसकी मुझे खुशी बहुत है। आज मैं दुआ करता हूँ जैसे सही सलामत सब घर पहुँच जाए। हम गए थे श्रीनगर काम करने के लिए, तब तक वहाँ पर लॉकडाउन लग गया। फिर हम वापस आए जम्मू, मंदिर में हम लोग 3 रोज ठहरे थे। फिर इसके बाद में राधा स्वामी आश्रम में हम आए। यहाँ हमें किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ, खाना पीना सबको मिला। हम लोग 404 बंदे थे, हम लोग यहाँ पे हैं। खुशी बहुत है कि हम लोग यहाँ 44 दिन के बाद हम अपने घर जा रहे हैं। जम्मू इंतजामिया की इस पहल से फंसे हुए इन मजदूरों, ज़ायरीन और सयाहों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है। इसके लिए मुसलसल इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि ये फंसे अफराद भी अपने घरों को पहुंचकर खुद को महफूज तसव्वुर कर सकें। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।